महाराष्ट्र में संतों की हत्या को लेकर हरिद्वार में संतों का पारा 7वें आसमान पर है। संतों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया में कहा कि अगर सरकार दोषियों को सजा नहीं दिलवा पाती है तो सभी संतों को एकजुट होकर महाराष्ट्र सरकार का घेराव करना चाहिए। जूना अखाड़े के संत महंत विनोद गिरी ने कहा कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं और हमेशा कानून का पालन करते हैं। महाराष्ट्र सरकार कोई अच्छा रिजल्ट दे देती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे एक हाथ में माला है और एक हाथ में भाला है। हम युद्ध भी करना जानते हैं। हम अपने देश के लिए वफादार होते हैं, कुर्बान होते हैं अपने देश और धर्म के लिए। तो लॉकडाउन चल रहा है तो हम अपनी संस्कृति और कानून का अच्छी तरीके से पालन करना जानते हैं, हम पालन कर रहे हैं। जब तक ये लॉकडाउन है हम चुप बैठे हैं और इसके दौरान यदि बढ़िया रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे में भाला है। हम युद्ध भी करना जानते हैं। हमने बड़े बड़े राजाओं को ठिकाने लगाया है, बड़े बड़े राजाओं को जो अपने आप में ये कहते थे कि हमारे से बड़ा कोई है नहीं, हमने उनको ठिकाने लगाया। क्या है ये जो आपका जो मुख्यमंत्री है ठाकरे, ये ठाकरे इसका बाप जो है ना वो तो उग्रसेन था, लेकिन उसका ये कंस पैदा हो गया। इस कंस से हम अपील करते हैं कि अपने बाप को बट्टा मत लगा, शीघ्र हमें जो इसका निर्णय दे। यदि इसका निर्णय नहीं दिया जाता है तो तू तेरे साथ में कंस के साथ जो हाल हुआ था तेरा वो हाल होगा, तेरा कंस की कैटेगरी में तेरा नाम आएगा। तूने हिंदुओं से वोट लेकर के और आज हिंदुओं के साधुओं को तू जो मरवा रहा है और ऊपर से कह रहा है कि ये तो जो ये कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं था और ये सब बकवास है। ये इस बात को दबाने की जो कोशिश कर रहा है। वहीं भूमा निकेतन के पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद का सीधा आरोप है कि ये पुलिस के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था जिसके तहत इन संतों की हत्या हुई। बंद में इतने लोग कैसे आ गए? तो ये एक सोची समझी षड्यंत्र था। ये षड्यंत्र था राष्ट्र को कमजोर करने के लिए। अन्य राजनीतिक पार्टियों ने इस षड्यंत्र को हवा दी। जो ये हत्या हुई है साधुओं की, ये केवल इसलिए हत्या की गई कि जो है गली मोहल्लों में जो है सांप्रदायिकता का जहर फैले और ये राष्ट्र कमजोर हुए। महाराष्ट्र सरकार तो हिंदूवादी सरकार है। ठाकरे साहब से पूछना चाहते हैं हिंदू की परिभाषा क्या है? वो तो जो उनका अस्तित्व है वो हिंदूवादी अस्तित्व है। हुआ भेष के ऊपर जो है ठाकरे साहब ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उनको कठोर से कठोर उनको दंड देना चाहिए, नहीं तो हिंदूवादी छवि उनकी खत्म हो जाएगी। अखिल भारतीय संत समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा हठ योगी ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है और साथ में ये भी कहा है कि सरकार दोषियों को सबक सिखाए, अन्यथा हम संतों को मिलकर ऐसे दोषियों को सबक सिखाना चाहिए। जो भी हुआ बहुत गलत काम हुआ है और इस तरह की एक दो संतों के साथ एकदम निर्मम हत्या, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। तो को आगे आके कि जिस तरह संतों ने पहले इस तरह की घटनाएं हुई है तो आगे आके इन लोगों ने अपने पूरा इंतजाम किया और उनसे लड़ाई भी लड़ी है। तो सरकार अगर इनको सबक सिखाती है तो ठीक है, नहीं तो संतों को आगे आना चाहिए और आगे आने के साथ साथ फिर इनको ये माया मोह मठ मंदिर का ये छोड़ना पड़ेगा और धर्म और संस्कृति के लिए ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जब तक इनको इस तरह का सटम साट्यम समाचारित का तरीका नहीं अपनाओगे तब तक ये लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं। तो इनको तो इन्हीं की भाषा में संतों को मनवाना पड़ेगा, तभी संतों का अस्तित्व बचेगा, वरना धीरे 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 संताई समाप्त हो जाएगी। महाराष्ट्र के पालघर में संतों की निर्मम हत्या पर विवाद गहराता जा रहा है। संत समिति ने जूना अखाड़े के साधुओं की हत्या के मामले की सीबीआई जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय संत समिति ने हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।